आप देख रहे हैं पूर्वांचल। दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की जो सूची है उसमें राज्य सरकारों को उपवर्गीकरण करने का अधिकार दे दिया है और इसके साथ ही क्रीमी लेयर भी बनाने का एक कंसेप्शन दिया है। तो हम लोगों का ये जो आज का कार्यक्रम है उसी के विरोध में है। हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार को और साथ ही अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग को भी दिया है। जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोगों का ये ज्ञापन चला गया है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं इसी सिलसिले में कर रहे हैं। हम लोगों की मांग ये है कि ये जो आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट का यह गलत हुआ है। ये इनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का है। ये कानून बनाने के लिए नहीं वहाँ भेजे गए हैं। ये कानून भारत के संविधान के जो भी व्यवस्था है उसकी व्याख्या करने के लिए बनाए गए हैं। ये नई व्यवस्था बना रहे अपने मन से। ये अनुच्छेद जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 341(2) है उसके अंतर्गत जो है जो भी संशोधन होगा, परिवर्तन होगा, जो भी होगा तो वह जो है पार्लियामेंट के माध्यम से होगा। तो सरकार ये करे, सरकार इस पे करेगी संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, जिस तरह से 12 साल का संविधान है उसी तरह से रहेगा, तो क्या करना? और ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम लोगों ने भी सुना है, लेकिन केवल कह देने से ये काम नहीं बनेगा। उसको कैबिनेट से पास करा करके और उसको जो है पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा। संविधान तो पास है, आरक्षण नहीं, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होता है वो कानून बन जाता है। ये 7 जजों की पीठ का फैसला है, ये मामूली बात नहीं है। इसको जो है बगैर संविधान संशोधन के इसको निरस्त नहीं किया जा सकता। क्या नाम है सर? हरिशरण गौतम। हम लोगों का ये करते हैं, हम लोगों की मांग ये है कि हम लोगों ने पत्रक के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया गया है कि इस संबंध में इस प्रकार का कानून पारित किया जाए, संशोधन विधेयक पारित किया जाए कि भविष्य में जो SC ST की सूची निर्धारित की गई है उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा और इस आशय का संशोधन प्रस्ताव पारित करते हुए संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर कभी भी कोई हस्तक्षेप न हो। अच्छा चलिए, एक अंतिम सवाल, अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो आपका जो है क्या रणनीति होगी? इस पर हम लोग विचार करेंगे कि अगली हमारी रणनीति जो भी होगी, जन आंदोलन होगा या सरकार से मांग की जाएगी, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग इसका विरोध करेंगे। ठीक, नाम बताएं। कैसी बात है? इसका विरोध क्यों हो रहा है, क्या कारण है? ये जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह निर्णय उसके अधिकारिता के बाहर है और यह बिल्कुल ही गैर संवैधानिक निर्णय है। इस वजह से है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का जो सूची है, इन जातियों की सूची में कोई भी परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 341 सब क्लास 1 और 342 के सब क्लास 2 के अंतर्गत इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन, चाहे वो इंक्लूजन हो चाहे एक्सक्लूजन हो, केवल पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के द्वारा पार्लियामेंट की इस शक्ति को अपने हाथ में लिया है। दूसरा आधार ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ही अपने अनेक निर्णयों में यह कहा है कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ये फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट ही नहीं है बल्कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है।
तो जब ये फंडामेंटल राइट और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो रिजर्वेशन और सोशल जस्टिस एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। सोशल जस्टिस मीन्स रिजर्वेशन और रिजर्वेशन मीन्स सोशल जस्टिस। तो इस रूप में हमारा ये कहना है, एक विधि के प्रोफेसर के रूप में और विधि शास्त्री के रूप में हमको ये कहने का अधिकार बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है वह निर्णय असंवैधानिक है, उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, और जब वो अपने निर्णय से ही बाध्य हैं कि ये फंडामेंटल राइट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन उनके द्वारा नहीं किया जा सकता है। क्या नाम है? प्रोफेसर राम नरेश चौधरी, फॉर्मर डीन लॉ फैकल्टी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी।